Hello, dear students of ninth grade. Today I will discuss with you about the unit test preparation. In this preparation, you need to learn the back exercise, which include the short questions and structured questions. Today I'll go through the small question answers of this chapter. As we already have discussed about this chapter, the name of the chapter is Earth as a Planet. Let's give a brief look toward this chapter. In this chapter we have read अर्थ एज ए प्लानट, शेप ऑफ द अर्थ, इसकी शेप के बारे में हमने जाना है. अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट, कैसे जो अर्थ है, धरती है, उस पर जो है हमारा जो जीवन है वो संभव है. ठीक है. सो फर्स्टली इस पैराग्राफ में या इस चैप्टर के पैराग्राफ में हमने देखा है द शेप ऑफ द अर्थ, जिसको कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में जो प्रूफ दिए गए थे उससे ही ये डिक्लेयर हुआ था कि जो शेप जो अर्थ की है वो पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, इट इज़ इन स्फेरिकल इन शेप. सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स विच आर ऑफ वन वर्ड्स और वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स. The first question is, in which unit the distance of universe are measured? Answer is light year. Second question है, how many planets are there in the solar system? The answer is 8. ये तो सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही होगा. ओके. Question number 3, how much time does a ray of moonlight take to reach in the earth? कितना टाइम जो है मूनलाइट को धरती पर आने के लिए लगता है? आंसर इज 8 मिनट अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी सैटेलाइट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? कितने सैटेलाइट्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली 100. नंबर 5, विच इज़ वाटरी प्लैनेट? एवरीबडी नोज अर्थ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टार कैन बी सीन 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल? कौन सा स्टार है जो 90 डिग्री की डायरेक्शंस में देखा जाता है? इट्स अ पोल स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, नेम अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट. कौन सी है? सैटेलाइट. क्वेश्चन नंबर 8 इज, नेम द लेयर विच अब्जॉर्ब द harmful ultraviolet rays of the sun. Answer is ozone. Question number 9, which is the life zone of the earth? Answer is biosphere. Question number 10, what we called the major reservoir of carbon on the earth? Answer is atmosphere. Question number 11, which planet has 3 rings around it? Answer is Saturn. Which star is known as evening star or morning star? कौन सा स्टार है? Venus. Question number 13, name the planet having no satellite. Answer is Mercury, Venus and Pluto. Question number 14, describe the position of Earth in solar system. Answer is 3rd. Question number 15, अर्थ रोटेट इन विच पोजीशन? किस पोजीशन में रोटेट करती है अर्थ? आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट कम टू दी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू प्रूव दैट द अर्थ इज अ स्फीयर बाय लुकिंग एट द हॉरिजॉन? कैसे प्रूव करेंगे? द आंसर इज, द व्यू ऑफ द अर्थ सरफेस एज सीन फ्रॉम अ हाइट इज सर्कुलर. With increase in altitude, the circular horizon also widen. अब धरती को अगर हम किसी भी ऊंची जगह पर खड़े होकर देखेंगे, the height is circular with increase in altitude, circular horizon जो है वो भी उतना ही हमें चौड़ा होता दिखाई देगा, वाइड होना दिखाई देगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, ब्रीफली डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ. आंसर इज, द अर्थ हैज़ गॉट अ स्फेरिकल शेप, slightly bulging at the equator and flattened at the poles. Okay. Next question is, what is the Earth's mean temperature? State its one advantage. Answer is, the Earth's mean temperature is 70 degree, which is ideal to support the survival of the life system.
इसी वजह से जो धरती पर जीवन जो है वो संभव है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है 70 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट? अर्थ जो है उसे वाटरी प्लैनेट क्यों कहा जाता है? आंसर इज द अर्थ इज कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट एज इट्स मेजर पार्ट दैट इज 70% इज कवर्ड बाय वाटर और हाइड्रोस्फीयर। धरती को जो है वो वाटरी प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 70% जो एरिया है धरती का दैट इज कवर्ड बाय वाटर या हाइड्रोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? आंसर इज बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं जिसकी वजह से जो धरती पर जो लाइफ है वो संभव हो सके? आंसर इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ आर आइडल टेम्परेचर रेंज विद एन एवरेज बिटवीन 10 डिग्री एंड 35 डिग्री, सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, लैंड एटसेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की हैं, ऑल दीज आर एसेंशियल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट मेक इट अ यूनिक प्लैनेट। कोई भी ऐसे 2 फीचर्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से जो अर्थ है वो एक डिफरेंट प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट है। आंसर इज आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ ड्यू टू इट्स आइडल average temperature of 70 degree to support life and provide with atmosphere and hydrosphere to impact air and water for life। आइडल एवरेज टेम्परेचर की वजह से और जो हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर आर द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से ही जो लाइफ है हमारी धरती पर वो पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, दीज आर योर short question answers. I hope you well understand and please well prepared for your unit test. All the best. Thank you.